नाम बताओ अपना। नाम बताओ भैया अपना। कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? प्रयाग से हो और बिहार से, और यहाँ रहकर महाकुंभ में असुविधा उत्पन्न कर रहे हो। बिहार की है। नाम बताओ अपना। नाम बताओ भैया अपना। कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? प्रयाग से हो और बिहार से, और यहाँ रहकर महाकुंभ में असुविधा उत्पन्न कर रहे हो। बिहार की है। जहाँ पर भी प्रशासन रोक रही थी पीपा पुल पे, वहाँ पर भी लोग चोरी से कहीं ना कहीं से चढ़ रहे थे, और इस भगदड़ का पूरी तरीके से कारण है लोगों का बैरिकेटिंग तोड़ करके आगे बढ़ना। और जहाँ पर खतरा था, जहाँ पर पता था कि एक साथ अगर भीड़ की गैदरिंग होगी तो उनका जो भगदड़ है वो मचने वाली है, लेकिन लोगों को इसकी बिल्कुल समझ नहीं थी। वो बस ये सोच रहे थे कि हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि उनको न जाने देने का कारण था सारे घाट डिवाइड किए गए हैं। कम से कम इतने घाट बनाए गए हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतने घाट बनाए गए हैं कि सभी श्रद्धालु अगर हर घाट पे स्नान करते तो कभी कोई भगदड़ नहीं मच सकती थी। सबको ये बताया गया कि मतलब सबको ये लगता है कि हम संगम पे स्नान कर ले, जबकि संगम वो स्थान है जहां पर गंगा जमुना सरस्वती मिली हुई हैं, उनकी धाराएं दिख रही हैं। सिर्फ वो स्थान देखने के लिए है, ना कि बस वहीं पर आपको स्नान करने से ही लाभ मिलने वाला है या पुण्य मिलने वाला है। तो ये जानकारी की कमी होने के कारण और ये सब चीज़ें, मतलब लोगों के अंदर जो एक होता है भ्रम, उसकी वजह से ये सब हो रहा है और ये भगदड़ मच रही। आप सोच सकते हैं कि 10 करोड़ के ऊपर की जनता संगम में स्नान एक साथ शाही स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कैसे कर सकती है। ये अपनी भी समझ होनी चाहिए। और अगर आपको शासन प्रशासन रोक रहा है, पीपा पुल से आपको रोका जा रहा है, तो उसका रीजन है आप इतनी भारी मात्रा पब्लिक में पीपा पुल पे अगर चल रहे हैं, वहाँ पर भी घटना दुर्घटना हो सकती है। आम दिनों में जब पीपा पुल को खोल दिया गया था तो वहाँ पर इतने ज़्यादा जो व्हीकल्स चले हैं, जो टू व्हीलर्स गई हैं और इतनी पब्लिक गई है, उसकी वजह से पीपा पुल में भी जो बिछाए गए हैं उसके नीचे बालू का या तो ज़्यादा या तो कम इस तरह से हुआ था, जिसको कि हमने देखा वहाँ पर जा कर के कि 28 तारीख को ही पीपा पुल पर रोक करके वो काम हो रहा था और उसका डेवलपमेंट का काम चल रहा था। तो ये सारे कारण थे पीपा पुल को रोकने के कि आप लोग जहाँ पर है वहीं पर बड़े ही मतलब आप व्यवस्था के साथ स्नान कर सकते थे, लेकिन लोगों ने अवैध रूप से बैरिकेटिंग को तोड़कर छुपे हुए रास्तों से नीचे गंगा के घाट से नीचे से पीपा पुल पे चढ़ करके पीपा पुल पर चढ़े और वहां से स्वयं की गलती की वजह से उन्होंने भगदड़ मचाई। और उसके बाद भी कुछ लोग अफवाह फैलाने लगे, जिस अफवाहों की वजह से लोग और डर गए, भयभीत हो गए और वो इधर उधर निकलने लगे। तो कृपया करके अभी भी जो स्नान बचे हैं उसमें आप लोग ऐसी गलती ना करें। शासन प्रशासन आपको जो व्यवस्था दे रहा है, आपको बता रहा है, आप उसी प्रकार से थोड़ा सा अगर आपको पैदल चलना पड़ रहा है तो आपको पैदल चलना उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, उतना ज़्यादा आपके लिए कष्टकारी नहीं है, जितना कि आपको भगदड़ मचाकर अपने स्वास्थ्य से, अपने जान से, आप अपने मतलब ज़िंदगी से हाथ गंवा रहे हैं। तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा पैदल चल लें और जहाँ से आपको सूचना दी जा रही है बस आप वहीं से लाइनबद्ध और क्रमबद्ध होकर चलें। यहाँ तक कि पब्लिक प्रशासन को भी नहीं समझ रही थी, जितने फोर्स वाले आए थे उनसे भी बहस कर रही थी, उनको भी धक्का दे रही थी और पूरी तरीके से भीड़, बस ये लग रहा था कि बस हम संगम में नहा ही लेंगे और सारे पुण्य आज हम पा ही जाएंगे। तो आपको ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। अगर आप शासन प्रशासन की व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, आप रूल रेगुलेशंस को नहीं मान रहे हैं। हमेशा देखा गया है कि जब भी रूल रेगुलेशन को कोई तोड़ता है या किसी शासन प्रशासन की व्यवस्था को नहीं समझता है तभी कोई घटना होती है, क्योंकि सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल
स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास, अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहां पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए, और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं, और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे
तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं।